नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हम आज वही नंबर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम नहीं, सीक्वेंस सीरीज। क्लास 11th का जो ये टॉपिक था ना, इसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। टाइप 1 तो मैंने आपको डिस्कस किया था, कुछ फॉर्मूलाज। लेकिन ये जो TN है ना, फॉर्मूला जो आया था TN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D, इसी फॉर्मूला के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे। ये कोई सीरीज है 20, 25, 30 डॉट 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 100। तो यहाँ पे ए क्या रहेगा? ए है 20। ठीक है, डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास? 25। फर्स्ट टर्म क्या है? 20, विच इज 5। TN क्या है? TN यानी कि लास्ट टर्म जो है वो क्या है? 100 है। ले लें इसको 100। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली हम रख देंगे TN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। यहां निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे? यानी कि जो आपका ये TN है 100 पोजीशन पे, कितने पोजीशन पे आएगा? ये जो 100 है ना, जिसको TN कहा गया है, ये कितने पोजीशन पे है? तो हम रख दें इसको 100 इज इक्वल्स टू A। क्या था? 20 प्लस N तो निकालना है N-1। T कितना आ रहा है? 5 है ना। अब 100 माइनस 20 विच इज 80 इक्वल टू N-1 इंटू 5। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ऊपर कर दे क्या? यहां से यहां पर आते ऊपर 80 इक्वल टू N-1 इंटू 5। अब इसको काट दो। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो n की जो वैल्यू होगी कितना होगी? N-1 इक्वल टू 16। सो n इज इक्वल टू 17। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया? 17। यानी 100 का जो पोजीशन होगा वो 17वां पोजीशन होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? 20 का पोजीशन क्या है? फर्स्ट। 25 का सेकेंड, 30 का थर्ड। तो ये 100 जो है वो 17th पोजीशन पे होगा। आ रहा है बात समझ में? n निकालने का मकसद क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो बस हो गया। बस इसी के आधार पे, इसी फॉर्मूला को यूज करके कभी A का वैल्यू, कभी D का वैल्यू, कभी TN का वैल्यू, हाँ, सभी का वैल्यू निकालते जाना है। देखो, एक फॉर्मेट का क्वेश्चन एक ने मतलब इस टाइप से दे रखा होगा कि 700 है, 40 है, 1500। इसका मतलब क्या होता है? अगर ऐसा दे रखा हो, अ पर्सन वाज अपॉइंटेड इन द पे स्केल ऑफ ₹700 है, फिर 40 है और 1500। फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स ही विल रीच मैक्सिमम ऑफ द स्केल। मैक्सिमम जो होगा यानी कि TN जो है वो मैक्सिमम स्केल TN ही है ना। हाँ, मैक्सिमम स्केल जो है वो इसका 1500 है। तो यहाँ पर n निकालना है आपको। फाइंड हाउ मेनी इयर्स, ईयर्स निकालना है। इन हाउ मेनी ईयर्स ही विल रीच अ मैक्सिमम ऑफ द स्केल। मैक्सिमम स्केल कितना है? 1500। उसको अपॉइंट कितने पे किया गया था? A 700 पे। और ये जो 40 दे रखा है ना, ये क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो यही फॉर्मेट रहेगा। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ फाइंड हाउ मेनी इन हाउ मेनी इयर्स ही विल रीच। तो यानी कि n निकालना है हमको। यहाँ पे n निकालना है। TN इज इक्वल टू अगेन A प्लस N-1 इंटू D। लगा देंगे। 1500 है TN, जो कि उसका लास्ट स्केल। फाइंड इन, तो यहाँ पे क्या था? 1500 जिसका है लास्ट पे होगा। ठीक है, 700 पे उसको अपॉइंट किया गया था। N इज द नंबर ऑफ ईयर्स और D क्या हो गया? बहुत सारी बातें ना आपको ऐसे बता नहीं दिया जाएगा कि हाँ ये n है, आपको समझना होगा। ऐसे क्वेश्चन जब रहेंगे ना, तो वहां पे मतलब कि n निकालना है। ठीक है, और D क्या हो गया? 40। अब हम इसको घटा दें, मतलब 1500 माइनस 700 करेंगे। ठीक है,
n-1। मैं सारे स्टेप फॉलो इसलिए कर रही हूँ कि आपको किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। n-1 इंटू 40। अब देखिए इसको काट दें, तो यहां से n क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि 21 जो उसका जो पेमेंट होगा, 21वां पेमेंट जो होगा वो कितना होगा, 1500 होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मकसद बस इतना ही था कि आप फॉर्मेट को समझ लीजिए। इस टाइप का जब दिया रहे तो क्या करना है, क्या लगाना है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाए। तो हो गया ये खत्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको काफी आगे काम आ सकता है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड एपी हुज 7th टर्म। अगर 7th टर्म किसी का दे रखा हो 34 और कहा जाए कि 13th टर्म जो है वो कितना है, 64, तो एपी बताइए क्या होगा। इसका मतलब समझते हो आप, अगर 7th टर्म दे रखा हो ना तो हम डायरेक्ट हम लगा लेंगे a प्लस 6d, हाँ, इक्वल टू 34। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि जो आप इधर वाले को है वो घटाते जाते हैं, अगर 7th है तो 6d लगा देंगे। अगर ये जो tn होता है, क्या फॉर्मूला होता है, tn इज इक्वल्स टू a प्लस tn-1, कुछ ऐसा पढ़ा था, है ना ये। तो इसी को लगाना है यहां पर, और ये क्या हो जाएगा यहां से 13th के लिए a प्लस 12d इक्वल टू 64। अब ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये इन दोनों के मदद से हम a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, घटा दो इसको, कट जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 6 माइनस 60, और यहाँ पर -30, काट दो इसको, 6 5 30, तो d इक्वल टू 5। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करो a प्लस 6d इक्वल टू 34, तो a नहीं पता, d पता है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 34 माइनस 30, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो आगे वैल्यू, a का वैल्यू 4, d का वैल्यू 5। अगर मुझे अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे कुछ ऐसा, पहला वैल्यू a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, है ना, a प्लस 4d, कुछ ऐसा, डॉट डॉट डॉट। तो a की जगह क्या रखें, 4, a प्लस d की जगह क्या रखें, 4 प्लस 5, है ना। उसके बाद a प्लस a जो है a प्लस 2d विच इज 10, 5 इंटू 10 करेंगे ना, फिर क्या, a प्लस 3d, सॉरी यहाँ 4 जाएगा ना, 4 प्लस 15, तो कुछ ऐसा लिखाएगा, 4 9 14 नाउ 19, है ना। ये हो गया आपका, सीरीज बन गया, तैयार है सीरीज आपका, देख सकते हैं सामने। तो कुछ इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आप चाहे तो इसे जॉट डाउन भी कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या है 2000, 1995, ये आपका ये जो आपका सीरीज है, ठीक है, देख सकते हैं। अब आपको इसका जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। तो nth टर्म हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो tn जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0, है ना। तो tn की जगह क्या रख दें यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज लेस देन 0। अब आप देखिए पहला टर्म क्या था यहाँ पे, a जो है वो है 2000, d जो है वो क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -5, है ना। तो हम रख दें 2000 प्लस n माइनस 1, क्योंकि निकालना क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालना है ना। d क्या हो जाएगा -5 लेस देन 0। तो अब यहां से 2000 प्लस, इसको हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। देख सकते हैं कि ये जो है पूरी क्वांटिटी है वो लेस देन 0 है। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो कुछ ऐसा होगा, 2000 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 2005 लेस देन, देखिए लेस देन और ये -5n है ना, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 5n हो जाएगा। यानी कि क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है कि 5n जो है वो ग्रेटर देन है किसके, 2005 के, है ना। इसको काट दो, 5 4 20, 401। तो n जो है बड़ा है 401 से। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या माना था, फर्स्ट n टर्म जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि n जब बड़ा हो गया 401 से, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या होगा n+1, जो कि क्या होगा 402, जो कि नेगेटिव होगा, है ना। यहां पे तो यही आया है, ठीक है। तो ये हो गया, अब देख लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हाँ ठीक है, गुड लक, बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।